नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कहानी सुनो बाय आशीष में। और मैं आपका दोस्त आशीष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी कहानी आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है मोनिका और अजय की। और सबसे खास बात यह है कि ये जो कहानी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर की कहानी है, और उनके कहने पे ही मैं आज उनकी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अजय 21 साल का नौजवान, परिवार में माता पिता, अजय से एक बड़ा भाई और अजय की 2 छोटी बहन। रोज की तरह आज भी अजय सुबह तैयार होता है, उठता है, नाश्ता पानी करता है और अपने काम के लिए निकल पड़ता है। अजय एक बाइक के सर्विस सेंटर में इंजीनियर की तौर पे जॉब करता है। रोजमर्रा के जैसे आज भी अजय अपने सर्विस सेंटर पे पहुंचता है। और आपको पता ही है कि जब कोई कहीं जॉब करता है, किसी एरिया में जॉब करता है, तो अगल बगल की जो दुकानें होती हैं या आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, तो उनसे एक बातचीत करना, एक रिश्ता सा बन जाता है। तो अजय के सर्विस सेंटर के बिल्कुल ठीक सामने एक कपड़ों की शॉप थी। तो सामने जो शॉप के ऑनर थे, तो वो भी अक्सर अजय के पास ही अपनी गाड़ियों की सर्विस के लिए आते। और आस पड़ोस के नाते एक अच्छा रिलेशन भी है एक दूसरे से उन लोगों का। और ऑनर की जो वाइफ हैं, जिनको अजय दीदी बोलता है, वो भी अजय को बहुत अच्छे से जानते। तो सामने जब भी उन लोगों की कभी अच्छी सेल होती, तो वो अपने स्टाफ के साथ जब भी पार्टी करते, तो वो अजय को भी बुला लेते हैं। और अजय का भी अच्छा रिलेशन उनके साथ में, तो वो भी इस पार्टी में चले जाता। तो ऐसे ही एक दिन अजय उनकी दुकान पे बैठा होता है। तो वो दोनों, दीदी और जो शॉप के ऑनर्स, वो अपने स्टाफ के साथ कहीं बाहर टूर पे जाने की बात कर रहे होते हैं। प्लानिंग चल रही होती है कि घूमने के लिए चलते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि हम वैष्णो देवी जाएंगे। अजय की भी उन लोगों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो लगे हाथ अजय से भी पूछ देते हैं कि क्या अजय तुम भी चलोगे हमारे साथ में। तो पहले तो अजय मना करता है कि नहीं, आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। तो इतने में दुकान के जो भैया होते हैं, ऑनर होते हैं, वो कहते हैं कि यार पैसा तो पूरी ज़िंदगी कमाना है, थोड़ा सा घूम ले, हमारे साथ हम जा रहे हैं तो तू भी साथ चल ले। तो अजय भी कहता है कि ठीक है, मैं एक बार घर में अपने माता पिता से पूछ के और आप लोगों को कल बता दूंगा। और अजय अपने घर पहुंचता है। वो अपनी मम्मी पापा से डिस्कस करता है कि मेरे जो सामने शॉप है, वो भैया और दीदी वैष्णो देवी का टूर बना रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे भी कहा है कि तुम भी साथ चलो। पिताजी थोड़ी ना नुक्कड़ करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अजय की मम्मी पिता को समझाती हैं कि चलो वैष्णो देवी ही जा रहा है, कुछ अच्छी जगह ही जा रहा है, गलत नहीं जा रहा है, तो जाने दे। तो लास्ट में अजय के पिताजी भी अजय को मंजूरी दे देते हैं। अजय भी खुशी खुशी अपना बैग पैक करता है, अपनी ज़रूरत का सामान रखता है और निकल पड़ता है उन दीदी और भैया के पास। अजय वहाँ पहुँच के देखता है कि पूरा स्टाफ पहुँचा हुआ है, सब रेडी हैं। तभी अजय नोटिस करता है कि पूरे स्टाफ में उसको एक नया चेहरा दिखता है, क्योंकि अजय सारे स्टाफ को जानता है, आमने सामने दुकान थी, सबको जानता है। तो अजय भैया से पूछता है, भैया ये लड़की कौन है। भैया उसे बताते हैं कि ये तेरी दीदी की फ्रेंड है। इतने में टैक्सी आ जाती है, सब लोग अपना अपना सामान उठाते हैं और निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन पकड़ के निकल पड़ते हैं माता वैष्णो देवी के लिए। ये लोग कटरा पहुंच जाते हैं और वहां से फिर आगे के लिए बस, और फिर आगे इनकी पैदल की चढ़ाई। पूरे सफ़र में ये जाते वक्त हंसते खेलते हुए जाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हुए माता के भजन गाते हुए निकलते हैं। और इस वक्त तक अजय और मोनिका का आपस में इंट्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं हुआ था। सब लोग पहुंच जाते हैं और अब बारी आ जाती है माता की दर्शन के लिए चढ़ाई करने की। पूरा स्टाफ तैयार, अजय भी तैयार और मोनिका भी तैयार। ये लोग निकल पड़ते हैं अब चढ़ाई पे। धीरे धीरे जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं,
धीरे धीरे सब के सब थकने लगते हैं, धीरे धीरे स्टाफ थकता है, फिर भैया थक जाते हैं, फिर वो उनकी वाइफ थक जाती हैं। लेकिन अजय नहीं थकता और अजय चलता रहता है। मोनिका नोटिस करती है कि यार ये लड़का थक नहीं रहा है, तो मैं इसके साथ चलती रहूँगी तो मैं भी नहीं थकूँ। तो वो क्या करती है कि वो स्टाफ के साथ ना बैठ के और धीरे धीरे अजय के साथ वो भी चलने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से बात होती है। अजय कुछ अपने बारे में बताता है, कुछ मोनिका के बारे में पूछता है। दोनों की आपस में बातें चलती रहती हैं और साथ ही साथ चढ़ाई पे चढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद मोनिका भी थोड़ा सा थक जाती है, तो वो कहती है कि हम थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ पे और जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार करते हैं। अजय मोनिका से पूछता है कि तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है, तो मोनिका बताती है कि हाँ मुझे प्यास लग रही है। तो वो मोनिका के लिए पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेता है और मोनिका को पिलाता है। कुल मिला के मोनिका को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मोनिका को ये बहुत अच्छी लगती है कि एक अनजान लड़का और इस तरह से सफ़र में केयर करना, ध्यान रखना, कुल मिला के मोनिका को अजय की आदत बहुत पसंद आती है। ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो थोड़ी देर में इनकी जो साथ वाले हैं वो भी पीछे से आ जाते हैं। चलते चलते अचानक से थोड़ी दूर ही चलते हैं तो मोनिका का पैर फिसलता है और वो जैसे गिरने वाली होती है तो अजय उसको एकदम से हाथ पकड़ के और संभाल लेता है। मोनिका एकदम से संभलती है और एकदम से अजय भी उसका हाथ छोड़ता है और फिर मोनिका उनको थैंक यू बोल के और ये चलने लगते हैं। अभी आपस में चलते चलते बातें होती हैं तो इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अब ये एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इनका सफ़र साथ में पूरा होता है। ये लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, माता के दर्शन करते हैं और वहाँ से मतलब इनकी पूरी जो यात्रा होती है पूरी कंप्लीट होती है और उसके बाद ही वापस के लिए निकलते हैं। अभी ये लोग सोचते हैं कि जब हम लोग आए हैं तो क्यों ना वापस जाते वक्त जम्मू भी घूम लेते हैं। तो इन लोगों का प्लान बन जाता है कि चलो हम लोग तो जम्मू भी घूम के फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। ये लोग जम्मू के लिए बस बुक करते हैं और अपना अपना सामान लेके बस में चढ़ने लगते हैं। अब अजय भी बस में चढ़ता है। जैसे ही अजय बस में चढ़ता है तो वो बस में चढ़ के देखता है सामने की जहाँ मोनिका बैठी हुई है वही स्टाफ का कोई लड़का मोनिका के साथ बैठा हुआ है। तो शायद अजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पूरे रास्ते तो मैं देखभाल करते हुए आया हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और अजय सोचता है कि आगे का टूर भी वो मोनिका के साथ ही बैठ के पूरा करेगा। लेकिन वहाँ ऑलरेडी उसके साथ उसकी सीट पे कोई और लड़का बैठा होता है तो ये देख के उसको बुरा लगता है और वो चुपचाप से जाके मोनिका के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। बस स्टार्ट होती है, चल पड़ती है जम्मू के लिए। बस में बैठे बैठे दोनों को काफ़ी देर हो जाती है और अजय जो होता है वो मोनिका से कोई बात नहीं करता है, बिल्कुल चुपचाप पीछे बैठा रहता है। मोनिका ये चीज़ नोटिस करती है, वो पीछे देखती है तो एकदम से अजय से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग एंजॉय करो, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो मोनिका कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में वो नोटिस करती है अजय को कि जब भी साथ में जो लड़का है वो कुछ बात मोनिका के साथ कुछ बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अजय अपना पूरा फोकस उस लड़के की तरफ रख रहा है, मतलब उस लड़के को ही देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। मोनिका उसके उदासी का कारण और बात ना करने का कारण समझ जाती है। ये लोग जम्मू पहुंचते हैं, वहाँ घूमने का जो भी इनका शेड्यूल होता है घूमते हैं, लेकिन अजय का व्यवहार बिल्कुल अलग रहता है। वो ज़्यादा मोनिका से बात नहीं करता है, बिल्कुल अलग अलग रहता है। मोनिका जब भी उससे बात करने की कोशिश करती तो वो थोड़ा बात को टालता है या बात को घुमा के आगे निकल जाता है। अब अजय की ऐसी
हरकतें देख के, ऐसा व्यवहार देख के मोनिका को भी थोड़ा सा बुरा लगता। ये लोग अपने पूरे दिन का टूर खत्म करते हैं और वापस की तरफ, बस की तरफ अपने निकल जाते हैं। इस बार जब अजय बस में चढ़ता है तो वो देखता है कि सामने की सीट पे मोनिका बैठी हुई है और उसने बकायदा जो अपने साथ की सीट है उसमें अपना बैग रख के, सामान रख के, एक तरीके से अजय के लिए वो सीट रिजर्व कर रखी होती है। अजय के चेहरे पे हल्की सी स्माइल। अजय को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और ये देख के उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अजय मोनिका के पास जाके बैठता है और मोनिका से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इस बात को लेकर नाराज था कि तुम्हारे साथ कोई और बैठा हुआ है। मोनिका कहती है, जनाब, जिस हिसाब से तुम पीछे बैठ के उसको घूर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आते वक्त अगर वो फिर हमारे साथ बैठा तो कहीं तुम उसका गला ना दबा दो। ये कहकर दोनों के दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं एक दूसरे को देख के। ये लोग वापस अपने होटल में पहुंचते हैं, अपने रूम्स में पहुंचते हैं। लड़कियां सारी एक रूम में होती है, लड़के सारे एक रूम में, और पूरे स्टाफ को भी भनक हो ही जाती है कि अजय और मोनिका की सफर के दौरान दोस्ती हो गई है, यानी कि फ्रेंडशिप हो गई है। स्टाफ के सारे लड़के अजय को बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं उसके साथ। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और बस मुस्कुराता रहता है, किसी को कोई जवाब नहीं दे पाता। अब इन लोगों का पूरा टूर खत्म होता है। ये वापस दिल्ली की और निकलते हैं, वापस दिल्ली आने के लिए। ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंच के मोनिका और अजय एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अजय अपने घर पहुंचता है, सफ़र की थकान होती है तो अजय नहा धो के अपना थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाता है। अब वो लेटता है तो शायद ज़्यादा थकान होने की वजह से वो 5-6 घंटे की नींद ले लेता है। अजय जब उठता है, अपना फ़ोन चेक करता है तो बहुत सारी मिस कॉल्स आ रखी होती हैं और ये मिस कॉल्स और किसी की नहीं, मोनिका की होती हैं। अजय तुरंत हपड़ा दपड़ी में कॉल बैक करता है, फ़ोन मिलाता है। वहाँ से मोनिका फ़ोन उठा के कहती है कि कहाँ थे तो, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रही हूँ, ना तुमने फ़ोन उठाया ना फ़ोन काटा, कोई जवाब नहीं। अजय बोलता है कुछ नहीं, वो थोड़ी थकान ज़्यादा हो रखी थी तो मैं सो गया था और मेरी बहुत गहरी आंख लग गई थी तो इसीलिए सॉरी, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। अब धीरे धीरे इन दोनों की बहुत बातें होने लगती हैं फ़ोन पे, काफ़ी देर देर तक बातें। जैसा कि मैंने आपको बताई कि जो प्यार में शुरू में कहानी ऐसी होती है कि जब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है तो आपके पास बातें करने के लिए बहुत समय होता है, तो उसी तरह से इन दोनों की भी कहानी चल पड़ती है और दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है एक दूसरे के साथ में। अब इन लोगों को जब भी मौका मिलता तो ये लोग भी घूमने के लिए जाएं, कभी शॉपिंग के लिए जाएं, कभी मूवीज देखने के लिए जाएं, कभी किसी एडवेंचर पार्क में जाएं। तो कुल मिला के दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है और दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कट रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसका जो पार्ट 2 है वो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर डालूंगा। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को भी आप ढेर सारा प्यार देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे भी पता चलेगा कि मैं कहानी अच्छी सुना रहा हूँ या आप लोगों को पसंद आ रही है। और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी भी मैं कहानी सुनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुनते रहिए कहानी सुनो बाय आशीष। मैं आपका दोस्त आशीष। थैंक यू।